हेलो बच्चों, आप लोगों के बीच पुनः हम आज उपस्थित हुए हैं अपने प्रश्नावली 7.3 को लेकर के, जो कि अभी नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो भी बचे हुए सवाल थे उन सारे सवालों को भी हम लोग बना लिए हैं और आप लोग देख लिए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी रहे होंगे। आप देख ही पा रहे हैं कि कितना जल्द अपने चैप्टर को अच्छे तरह से समझ करके आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द आपका बुक खत्म होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 7.3 की ओर और बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र और छात्राएं पहले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगले वीडियो का, आप उसमें देख लीजिएगा इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग पहले कुछ उदाहरण और कुछ सूत्र को हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में हमने क्या देखा, किसी बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल पाए, किसी बिंदु का एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक हमने क्या कर पाया, दूरी ज्ञात कर पाए। ऐसे सारी चीज़ों का हम लोग इससे पहले वाले में अध्याय में हम लोग ने जरूर पढ़ा और अच्छे तरह से समझने का भी प्रयास किया और समझे भी होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इन्हीं बिंदुओं सारे से जो आकृति बनती है, जैसे कि समथिंग जैसे आप लोग का आयत नज़र आ रहा था, कहीं चतुर्भुज नज़र आ रही थी, कहीं त्रिभुज नज़र आ रही थी, इस तरह का था ना। तो इस तरह हम लोग ने जो भी चीज़ को हम लोग अवलोकन किए, अच्छी तरह से समझ पाए, वो हम लोग इनमें और अच्छी तरह से इन सारी आकृतियों का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग आगे होते हैं। देखिए क्या है, आता है कि अगर कोई चतुर्भुज भी है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे और देख भी रहे, ए बी सी डी, और क्या देखे हम लोग, एक त्रिभुज की आकृति देखे थे और एक रेखा की आकृति, मतलब एक सरल रेखा। ऐसा सारा चीज को हम लोग देखे थे कि नहीं। ऐसा चीजों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी, और ये ए है और ये, इस तरह की आकृति से रिलेटेड हम लोग क्या कर पाए थे, बना पाए थे, सरल कर पाए थे। जो भी, चाहे दूरी कह रहा था तो दूरी का लेते, चाहे हमको क्या कह रहा था, मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा तो मध्य बिंदु, समत्रिभाजित कर रहा था तो समत्रिभाजित याद कर रहे थे। इस तरह का हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सरल कर पा रहे थे। नहीं तो आज हम लोग इसी सारी आकृतियों का जो अलग अलग आकृति बनती है उनका क्षेत्रफल को हम लोग समझेंगे। जैसे क्या, अब कोई हमको चतुर्भुज दे देगा, तो चतुर्भुज में त्रिभुज कहाँ है सर, तो हाँ त्रिभुज है सर। कैसे सर, क्योंकि इनके विकर्ण को क्या कर देंगे हम, मिलाने के बाद देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज। कोई दिक्कत, आप इस तरह से भी इसका क्षेत्रफल निकाल करके और इसका क्षेत्रफल निकाल करके सरल कर सकते हैं। नहीं, अब बात आती है कि उस समय उस सब जितने भी अध्याय इससे पहले वाले में पढ़े थे तो हम लोग उसमें सूत्र देखे थे। क्या देखे थे, सूत्र। तो इस अध्याय में भी इसका क्या होगा, सूत्र होगा। अब देखिए, ये आकृति का क्या हो गया, एरिया को हमको पता करना है। ठीक है, एरिया हमको पता लगाना था, इनका एरिया क्या है, इनका एरिया क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका एरिया निकालना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करना होगा, जोड़ देंगे, तो इसका क्या होगा, चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसका क्या है, ये रेखा संरेखीय है या असंरेखीय, रेखा है या असंरेखीय। अगर वह कह रहा है कि यह रेखा संरेखीय है तो आप ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में सिर्फ आप बराबर में क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा, तो वो रेखा आपको पता चल जाएगा कि क्या था, संरेखीय। ठीक है, तो चलते हैं सर हम लोग अपने कुछ सूत्र के साथ अपने अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, x, y, x1 कर दो, 3 गो होगा ना इसमें, इसको x2 और इसको y2, और यहाँ x3 और इसको
y2। 3 बिंदु का निर्देशांक नहीं, जब 3 बिंदु से निर्माण हुआ है तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरह से त्रिभुज नजर आ रहा है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे। कैसे बनाने का एक ढंग होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से समझना होना चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से बना पाइए। तो आप यहाँ से लिखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखे थे? दिया है। क्या दिया हुआ है? ए का निर्देशांक, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना है? x1 y1। फिर बी का निर्देशांक क्या है? x2 और सी का निर्देशांक। हो गया। अब आप अपन लोग को क्या करना है? यहाँ लिखना होगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB, इसको यहाँ अंडरलाइन मार दीजिए, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3। दिख रहा है ना? देखिए तो, दिख रहा है ना? अच्छा, अब यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, चलिए सर। अब आप अपन लोग को क्या दिया? x1 का मान x1 ने दिया है, x2 का मान x2, x3 का मान x3, y1 का मान y2 का मान और y3 का मान। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे? अब यहाँ जो लिखना है, ठीक है, आपको क्या लिखना है? x1 या y1 कर सकते हैं, इसको x1 ठीक रहेगा, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। सर इतना बड़ा सूत्र हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या कहाँ पर होता है, क्या कैसे कैसे होता है? तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तब सर बैठाने में भी गलती होगा। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? तो आपसे गलती नहीं होगा। आपको एक नियम बता देंगे, आपसे गलती नहीं होगा। कैसे सर? तो थोड़ा सा उसको पहले देख लीजिए। यहाँ आपने क्या देखा? x1 x2 x3, कोई तकलीफ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 माइनस ठीक है, समझ में? आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं x के लिए और ये y के लिए नहीं, मतलब मैंने बताया कि आप इस तरह भी लिख दीजिएगा तो सरल हो जाएगा और इस तरह भी कीजिएगा तो सरल हो जाएगा। गलती, हाँ, दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। अब आप देखिए सर, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं 12 13 14 कर दे, ऐसे हो जाएगा। तब इसके लिए एक हम रखे हैं, क्या है सर? 1 2 3 किसको याद नहीं है? देखो 1 2 3, चाहे x1 वाला होगा तो x1 x2 x3, ठीक है। उसके बाद ये तो सब क्लियर हो गया। आपको यहाँ प्लस लगाना था, आपको भी यहाँ प्लस लगाना, ठीक है। और इसके बीच में रेलगाड़ी का डिब्बा बना। ओके, आज सभी चीज को पैक कर दिए और क्या लगाना था? हाफ, ठीक है। 1 2 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास नियम के अनुसार x का तो कौन ही खत्म हो गया, अब कौन सब रहा? y। तो 23 लिखना, 23 हुआ, 23 31 लिखना, 12 लिखना,
समझ में आया? तो क्या आपको लगता है कि मेरा सूत्र अब गलत होगा? कभी कभी भी लगेगा कि गलत हो जाएगा? इस प्रकार से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर क्या हो गया, सूत्र याद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x1 x2 x3 कर दिए 23, 2 पर 3 23, 31, 12 ना हो गया? गलती हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग सीख गए। चलिए सर, इस चीज का क्षेत्रफल नहीं सीखे, ऐसे याद रखने के लिए हो गया। आप कभी भी हम लोग सूत्र को उल्टा कर या फिर कहीं कोई भी पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, बता सकते, ठीक है। और आप कभी भी श्योरली हो जाइए कि मेरा गलती नहीं। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या कर पाए, सूत्र को समझ पाए। तो आगे की ओर चलते हैं। अगर आगे की ओर अगर चलें तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा देखिए। इसी जगह हम बोले थे कि संरेखी अगर कहेगा, संरेखी है के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कह देता है कि ऐसा कहता है कि संरेखी है तो के का मान ज्ञात करें। तो याद रखना है कि इस क्षेत्रफल को अगर लिख दीजिएगा और बराबर में क्या लिख दीजिएगा, 0, तो वह संरेखी के लिए हो जाएगा। ठीक, अगर सर 0 नहीं लगाएं तो ध्यान रहे, इसको हटा देना और इसको भी हटा देना। ठीक है, क्या कि 0 जो देते हैं तो देखिए 0 से क्या होगा, कोना कोनी गुना होकर वो हट जाएगा कि नहीं। इसलिए आप यहाँ से ऐसे करके भी, ठीक है, और ऐसे देकर बना दीजिएगा तो वह संरेखी के लिए हो जाएगा। यहाँ 0 देंगे तो संरेखी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि आप यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे x, और यहाँ से ये आपका संरेखी। समझ में आया? एकदम बारीकी से इसको अच्छे से इसको समझ करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि इस तरह का जब तक कि आपके मस्तक में कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाइए। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा। ठीक, चला आगे। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको सारा चीज याद है। नहीं हो कह रहे, इस चीज को तो हम पहले से जान रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बात ये था कि करना क्या और लिखना क्या होता है। तो हम जब इस तरह लिख लेंगे, जैसे सवाल देगा तो सवाल में इस तरह सबका चीज देगा, इसको इस तरह लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। और फिर लिखना है त्रिभुज या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपका सूत्र दिया है, ये सब देवे किया है, इसमें मान नहीं बैठा देंगे, बस सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपके पास इसका हल। ठीक है, हो जाएगा तब। चलिए हम एक दो बना देते हैं उदाहरण को, और फिर एक्सरसाइज में आप लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं। आप इनको बना दीजिए। हम सभी बता देंगे। क्या समझे? सभी का मतलब आपको हम थोड़ा थोड़ा सब बता देंगे, जिसके कारण क्या होगा, सब आपको आराम से चैप्टर बाय चैप्टर को सरल कर पाइएगा। थोड़ा थोड़ा सब बता देंगे, सब थोड़ा सा बेस डाल देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए उदाहरण नंबर कितना आते हैं हम लोग? उस दिन हम लोग 10 तक बनाए थे, आज हम लोग का पारी कितना का गया? 11 में देखिए क्या है, कारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष दिया गया। तो ठीक है भाई, आप शीर्ष देते रहिए, हम बनाते रहेंगे। देखिए शीर्ष क्या क्या दिया है। एक -1, यही है क्या है? हाँ सर। दूसरा क्या है? -4 और 6। अगला क्या है? -3 और -5। यही ना? चलिए अब आगे के लिए, जैसे अभी जस्ट सूत्र देखे थे उसी तरह जस्ट सवाल आ गया। 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और वह त्रिभुज की आकृति है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पे बैठाएंगे कि नहीं? नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यह त्रिभुज दिख रहा है तो आयत का बैठाएंगे क्या? हाँ, ध्यान देना इस बात। चलिए तब आप यहाँ फटाफट लिखिएगा। दीपावली आ गया,
तो ये दिया है, नहीं बोल लिखिएगा वो। अरे ये दिया है, हाँ वो गोबर गैस वाला गोबर, गोबर दिया नहीं। चलिए। अब आप यहाँ देखिए क्या है, ए का निर्देशांक क्या हो गया, 1 और -1। बी का निर्देशांक क्या होगा, -4 और 6 नहीं। चलिए ठीक। सी का -3 माइनस, हाँ देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है और x3, y1 y2 y3 नहीं। क्या क्या दिया रे, फटाफट बोलते जाओ। 1 -4 -3 -6 -5 दिख रहा, हाँ एकदम परेश। आगे चले, देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या कहेंगे, एरिया क्या लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 ब्रैकेट शुरू। हाँ इसी में उस दिन याद आ गया जो बच्चा पूछे थे, अरे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चा क्या बोला था, 1/2 ब्रैकेट शुरू। ये क्या हुआ, इनटू कहाँ गया रे, तो बोला नहीं हाँ यही सर कुछ है, इसी तो बड़ी ब्रैकेट शुरू, 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू। हाँ देखिए तो 1/2। अब यहाँ देखिए x1 y2 माइनस y1 y3 वगैरह, हाँ 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग, y1 प्लस x3 और क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। समझ में आ गया, अच्छे से बना लेंगे ना। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे, नहीं इस चीज को यहाँ से लिखते हैं, ये देने नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका सब चला जाएगा। x1 का वैल्यू क्या है, 1 क्या है, ब्रैकेट है, उसके बाद 23 मतलब y2 और y3, y2 और y3, तो क्या हो गया 6 -5। समझ में आ गया, चले आगे। प्लस क्या है, -4, ठीक है, फिर -5 और है ना, -5 माइनस, समझ में आ रहा है ना, प्लस है तो प्लस, -3 और क्या है -1 -6। एक बात बताते हैं, इस तरह सवाल में कभी घबराइएगा नहीं कि मेरा माइनस प्लस में गलती होगा। दुए तत्व बातें है, प्लस माइनस प्लस कहते हैं ना, हिन्ना तो नहीं था, दुए रास्ते है। एक बार हम इधर चोट लग गया, हमके बाद उन्हें जाएंगे तो सतर्क हो जाते हैं ना आप। एक दो बार गलत हो जाएगा ना तो क्यों, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो अगला बार में हम ले देंगे। मतलब एक मस्तक में इस तरह का बैठा लेना है कि उधर से किए था ना, गलती हो गया था मेरा, इधर से ही ठीक रहता है, इधर से जाएंगे। और तुम दूसरे को भी निर्देश करने लगते हो कि नहीं, अरे उधर नहीं जाना गिर जाओगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग उधर जा करके देख लिए ना, एक बार हम लोग फील हो गया है। नहीं चलिए, कहता है कि उम्र का जो लिहाज करते हुए उम्र को बीतता जाता है, नहीं जैसे उम्र बीत गया, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन जिंदगी का तुमसे बड़ा खिलाड़ी वही होंगे जो कि उम्र को बिता चुका है।
नहीं, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो, वो जिंदगी का बड़ा खिलाड़ी है तुम्हारा, क्योंकि तुम उस जिस जिंदगी को जीने जा रहे हो वह जिंदगी को वो क्या कर चुका है, जी चुका है, इसलिए वो तुमसे अनुभवी है। नहीं, चलिए 1 है तो 1 डालेंगे, इन दोनों को देखिए 6 + 5 प्लस माइनस 4, और यहाँ से देखिए -5 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से देखिए प्लस माइनस -3 और -7 ब्रैकेट 1/2 1। अब इन दोनों को कर देते हैं, क्या हो जाता है 11, नहीं माइनस, अब इन दोनों के लिए 4 और 5 में 1 दे दिया तो 4 हो गए। आप माइनस 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 प्लस 7 21, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16 और प्लस ब्रैकेट 1/2। अब सबको जोड़ दिया गया, कितना होगा 7 है ना। फिर आगे चलते हैं, कितना होगा 48। अभी नहीं काटा दीजिएगा, ठीक है। इसका एक स्टेप नीचे दिख जाएगा ना, यहाँ से इसको मिटा देंगे, दिख जाएगा ना। अब देखिए 1/2, कदापि भी ब्रैकेट में सवाल को नहीं काटाइएगा, उसको बाहर कर दीजिएगा बेचारा। यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख ले मेरा की। आप लोग अब ऐसा नहीं कीजिए कि मेरा व्यवस्था नहीं है, कौन तीर मारेंगे। हाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सर ये क्या लिखे, क्या है ये, नहीं होता मन में, ये क्या है, तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ कितना आसान बात है, इसमें सेंटीमीटर नहीं ना, इसमें मीटर नहीं है ना, किलोमीटर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं तो कुछ कहना होगा ना, क्योंकि हमने जानते हैं वर्ग का जो ऐसा मात्रा क्या होता है, वर्ग मतलब क्षेत्रफल का जो ऐसा मात्रा होता है वो वर्ग मीटर होता, वर्ग होता। तो वर्ग है, अगर यहाँ अगर सेंटीमीटर रहता तो हम लोग सेंटीमीटर लिख पाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हमने वर्ग मात्रक मतलब वही यूनिट, अगर कुछ भी रहता तो हम लिख देते। समझ में आ रहा है ना। बस इसी तरह से एकदम साफ सुथरा आपको बनाना होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो आपको अच्छे से समझ में आए, यह मेरी भी एक खुशी की बात है। नहीं चलिए सर, अगर इस तरह से समझ गए तो ठीक है। तो ये उदाहरण क्या था, 11 था। बारह तो आप लोग तो बनाइए लिए, नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह जस्ट 12 बन जाएगा, हम 13 भी आप लोग से बन जाएगा। 13 नहीं बनेगा। 11 उदाहरण वही है, 12 उदाहरण भी वही है, 13 उदाहरण भी वही है। तो हम आपको 14 सिर्फ एक तो थोड़ा सा हिंस दे देंगे, ये भी कहोगे कि सर हम बनाइए दें, ठीक है। हाँ हाँ क्या नंबर होगा रे? 14। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप त्रिभुज नहीं बना दीजिएगा, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तब हम त्रिभुज लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं कहा तो नहीं बनाइएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 है तो हम जान गए कि तो वह त्रिभुज है, ये है तब, तो यहाँ से लिख देंगे फटाक ABC। अब फटाफट बोलते जाइए। 2 - 3। अच्छा हम नहीं बोले, मतलब नहीं लिखे, बोले जरूर।
6 माइनस 3 है ना। हाँ अब कह रहा है एरिया का मान क्या बता रहा है, 0। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, दिया है क्या दिया है, सबसे पहले वही बात लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू समझ में आया मेरा बात। ये बात जब आप फरेज से लिख देंगे ना तो एगो ठंडक मिलेगा बनाने में। ए का क्या हो गया 2, फिर 4 क्या होगा 6 और -3 ये हो गया। हाँ सर। अब यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, नहीं x1 x2 x3 x y1 y2 लिखते ही चलिए 2 4 6 क्या क्या है रे 3k और -3 3 के हाँ? -3 है ना क्या। हाँ सर। अब डायरेक्ट यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, आप लोग को तो कंठस्थ हो गए ना रे, है ना रे। हाँ सर। देखिए कितना है, 2 बोलते जाना, k -3 और माइनस फिर से ठीक। क्या है 2 का 4 -3 माइनस माइनस 3 के और -3 फिर से 3 देखिए y3 फिर से y3 माइनस में फिर और y1 y1 3 प्लस 6 6 3 और 3 ब्रैकेट शुरू ना है, 3 माइनस खाली के है ना ब्रैकेट। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखना होगा, 0 बराबर 1/2 नहीं, और इधर से क्या होगा देखिए के आप प्लस 3 प्लस 4 और -6 और प्लस 6 और 3 माइनस के है ना गया। आप गुना को क्या कर लेते हैं, गुना 0 गुना 2 बराबर इधर क्या हो गया 1 सिर्फ नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सीधा हो जाएगा, ब्रैकेट इसका कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसका जैसे ही कहानी हटा तो इतने का लेना था ना। तो अब इसके पास क्या बचा 2 और के अब प्लस 3 प्लस माइनस माइनस चौके 24 अब इधर से चौथिया 18 और 6 के है ना गया। अब इधर क्या हो गया 0 बराबर 2 के और प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 के, कोई दिक्कत। नहीं सर। अब जात को एक तरफ कर देते हैं तो क्या हो गया 0 माइनस 2 के और ये प्लस 6 के और बराबर में क्या बचा 6 माइनस 24 और प्लस नहीं हुआ। आपके पास कितना हो गया 4 के और इधर कितना हो गया 18 और 6 24 18 6 24 माइनस 24। अब आपके पास 4 के बराबर क्या हो गया 0 अर्थात के का मान 0/, नहीं आप इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाता है के का मान नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए
कहीं किसी तरह का तकलीफ है? नहीं सर। क्या दिक्कत है? नहीं सर। एक और से देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। अब बाकी जो इधर लिखिएगा इस सब में समझ रहे ना? हाँ सर। ऐसा ही आपको लिख करके बनाना होगा। ठीक, बना लेंगे ना? हाँ सर। 1 मिनट देखिए थोड़ा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। चैप्टर खत्म कर दें कि नहीं? 15 नहीं सोचे तरफ हो जाए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बता देंगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए 15 में क्या है, एक चतुर्भुज दिया गया। देखिए ना, हम बोले ना चतुर्भुज आएगा। क्या होगा? देखिए सब आने समझ। देखिए रे साइलेंट। देखिए क्या है, ए बी सी और ये डी। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका निर्देशांक दिया गया है नहीं दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। -5 और 6। -5 और दूसरा बोलिए। -4 -4 और -5 -5। तीसरा बोलिए। -1 माइनस और -6 -6 और 4। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ से देखिए, त्रिभुज क्लियर होगी। ए बी डी ना यार है। एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज, दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग को क्या कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। बना लेंगे ना? छोड़ दें? आप लोग 15 नंबर का हमको जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर आप लोगों को क्या आया। ठीक है, 15 हो गया। अब तो हम लोग का एक्सरसाइज है। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के बाद स्पीड में अगर खींच दे तो आप लोग आराम से बना पाइएगा। देखिए क्या है, 1 मिनट अगर बात करें एक्सरसाइज 7.3 का पहला नंबर क्वेश्चन जितना भी दिया है, 1 नंबर रोमन में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, निकाल लीजिएगा। दूसरा नंबर में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर का क्या है, दूसरा नंबर में के का मान क्या कर रहा है, तो के का मान अभी निकालने के लिए सिखाए थे, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया जाता है, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में क्या रख दीजिएगा, सरल कर देंगे। आपका के का मान दिया गया, ठीक है, ताकि संरेखीय ये बोला है ना, तो संरेखीय में आपको क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तीसरा थोड़ा सा बता देंगे तो ये भी बना लीजिए। तीसरा देखिए क्या है, कहता त्रिभुज के शीर्ष दिए गए, त्रिभुज के तो देखिए ये देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ये दिए होंगे ए बी सी दिया गया है। इन्हीं शीर्षों के मध्य, इन्हीं शीर्षों के मध्य, तो शीर्ष के मध्य कहने का मतलब देखिए ए और बी के बीच में क्या है, कोई एक बिंदु है डी, और ए और सी के मध्य में कोई बिंदु है ई, और इन दोनों के बिंदु के बीच में है एफ। कोई तकलीफ? अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं, निर्देशांक मध्य बिंदु का नहीं जानता है, तो मध्य बिंदु का जानता है, तो इन दोनों में क्या होगा, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 / 2
y1 प्लस y2 बटे 2 इसका एक लेगा, हाँ सर फिर इन दोनों को निकाल लीजिएगा, हाँ सर फिर इन दोनों को निकाल लीजिएगा, सर निकाल करके यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन गया, हाँ सर बना। हाँ सर अरे इस त्रिभुज बना के नहीं देखिए ना, तो इस त्रिभुज का क्या कर लीजिएगा आप, क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिएगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिएगा, और दोनों को अनुपात पूछा है तो दोनों का क्षेत्रफल को बटे कर दीजिएगा। आपका सवाल आधार सिस्टम की कहीं से कोई मतलब नहीं, कहीं से इसमें कुछ मतलब नहीं है। इसमें डी था ना, डी ई एफ, ये शीर्ष हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, शीर्ष के सामने आधार और इसके सामने डी सर। अरे ये सब त्रिभुज में कोई जरूरत था आधार का, बस जैसे इसका आपको त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज का, ठीक है। चौथा तो बनिए जाएगा, कैसे सर? चौथा देखिए क्या है, चौथा क्या है, चतुर्भुज दिया है ना, अरे चतुर्भुज दिया है, अभी जस्ट बताएं ए बी सी डी, आप इसका क्या कर लीजिएगा, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज, इसका एरिया निकाल लीजिएगा इसका भी एरिया निकाल और इसका भी निकाल करके दोनों क्या करना है, जोड़ दीजिएगा, तो चौथा भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पांचवा बस लास्ट है और क्लियर। पांचवा तो एकदम जितना भी इस चैप्टर में है ना सबसे इजी है, कैसे सर वो देख लीजिए। पांचवा नंबर में जो है वो कह रहा है एक त्रिभुज है, क्या है वो, त्रिभुज, और इसके बीच एक माध्यिका है, तो इसका शीर्ष दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा और इसका, तो इनका माध्यिका नहीं निकाल लेंगे। हाँ सर तो जैसे ही निकला तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद आपके पास कितना त्रिभुज नजर आ रहा है, तीन त्रिभुज। कितना त्रिभुज, एगो बड़ा हुआ और एगो दो और एगो हुआ, हाँ सर तीन हो गया कि नहीं। तो पहले बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, एक नंबर का निकल गया, फिर इस त्रिभुज का क्या निकालना है, निकाल लेना है, निकाल लिए। हाँ सर चलिए दूसरा और इसको तीसरा मान। अब देखिए तीसरा का भी फिर क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकाल लिए, निकाल दिए। हाँ सर अब आपको बताना है क्या इस ABC का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है क्या वह ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल के बराबर है। तो निकाल का आप जोड़ करके दिखा सकते हैं नहीं। मान लिया यदि बड़का का 6 आया तो क्या 3 + 3 आ रहा है इसका, या तो 4 + 2 आ रहा है, तो कुछ आप करके आप बता दीजिए। अगर बराबर आएगा तो लिखेंगे हाँ बराबर है, अर्थात वह क्या कर रही है, क्षेत्रफल का भी माध्यिका कर रही है। यह सीधा कुछ नहीं, सीधा आपको यही बात लिखना है कि ये हाँ संविभाजक है और वो क्या कर रही है, क्षेत्रफल को भी बराबर भाग में बांट रही है। नहीं तो आप इस तरह से आपको पूरा एक्सरसाइज 7.3 भी समाप्त होता है। ठीक है, आपको अगले दिन बताते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आज के लिए तब तक धन्यवाद। ठीक है।